तो बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भी हमारे एनडीए एस्पिरेंट हैं और साथ ही साथ एनडीए फाउंडेशन के बच्चे हैं। लगातार आपके जहन में कौतूहल रहता है कि सर आखिर एनडीए में जाने के बाद क्या पढ़ाई होती है। आखिर एनडीए में जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो आखिर ग्रेजुएशन में किन किन कोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमें मिलती है और कैडेट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ने होते हैं। ये सवाल सभी बच्चों का है जो ऑब्वियसली एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं और क्रमशः एनडीए फाउंडेशन का भी हिस्सा हैं। उनके दिल में मन में कौतूहल रहता है कि सर आखिर एनडीए क्वालिफाई करने के बाद आगे की जो हमारी स्टडीज़ होंगी वो किस तरह से जारी होंगी। 12th पास तो आपने अभी कर लिया है और लाजमी सी बात है कि आप 12th कंप्लीट करके ही एनडीए का हिस्सा बनते हैं, बट ये आपके लिए साथ ही साथ जानना ज़रूरी होता है कि आखिर एनडीए में जाने के बाद आपके फर्दर स्टडीज़ किस तरह से चलेंगी और कैसे कंटिन्यू रहेंगे। तो बिल्कुल आज ये वीडियो खास होने वाला हो, बिल्कुल कुछ अगले मिनट्स तक धैर्य बना के रखिए क्योंकि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ कि जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन जाते हैं तो आखिर आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ को आप कैसे कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना भी देश का एनडीए एस्पिरेंट है बेटा, एक बार बिल्कुल ये शपथ होनी चाहिए मेरा हर एनडीए फाउंडेशन का बच्चा और एनडीए टारगेट बैच का बच्चा कि सर 4 सितंबर को तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे सर, बट आने वाला जो अगला 16 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है 2023 में सर, उसके लिए भी हमने कमर कस ली है और जम के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं गर्व के साथ देश के हर एनडीए एस्पिरेंट को कि मेजर कलसी क्लासेस ने बिल्कुल कमर कस लिया। आपके लिए जबरदस्त बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं। 6 मंथ प्लान है, 3 मंथ प्लान है, जिनका हिस्सा बन के एक ऐसी तैयारी से आप गुजर सकते हैं जो वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी का आपको हिस्सा बनाएगी और वाकई में आप पहला पग छू पाएंगे, वो पहला पग पहुंच पाएंगे और उस पहुंचने की कड़ी में कहीं ना कहीं मेजर कलसी परिवार आपका जबरदस्त मदद करेगा। बेहतरीन ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज के साथ, बेहतरीन मटेरियल्स के साथ, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स टीम के साथ, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए की प्रिपरेशन केवल एक स्टेज की नहीं है, एनडीए की प्रिपरेशन फाइनल स्टेज तक जाना होता है और उसमें अहम हो जाता है रिटन के साथ साथ बेहतरीन एसएसबी की प्रिपरेशन की। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि देश का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है मेजर कलसी क्लासेस जो आपको रिटन से लेके फाइनल एसएसबी से होते हुए मेडिकल तक की जर्नी में 100% आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है अगर वाकई में एक शिद्दत के साथ आप मेहनत करते हैं और सच्चाई के साथ लगते हैं। और यह ऑर्गेनाइजेशन हर सच्चे बच्चे को उस नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनाएगा। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट आइए और मिलके लग करके इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का रास्ता तय करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनते हैं तो किस तरह से जो रगड़ा है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, आर्म फोर्सेस की लाइफस्टाइल के साथ साथ आखिर आप अपने एकेडमिक्स को कैसे काम करते हैं, अपने एकेडमिक्स को आप कैसे बेहतर बनाते हैं। एनडीए में 3 साल के एकेडमिक कोर्स को 6 सेमेस्टर में बांटा गया है जिसमें कैडेट को साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाई जाती है। देश के हर स्कूल की तरह एनडीए के एकेडमिक ब्रांच का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल पोजीशन का होता है। दैट मीन आपके स्कूल की तरह बिल्कुल वहां भी प्रिंसिपल होते हैं। एकेडमी में कैडेट्स को अलॉट होने वाले सब्जेक्ट और कोर्सेज को समझने के लिए हमें एनडीए की थोड़ी सी हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। एनडीए के पहले प्रिंसिपल थे मिस्टर JTM गिब्सन जिन्होंने ज्वाइंट सर्विसेज विंग में एकेडमिक ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया था। पर साल 1973 एनडीए के इतिहास में एक नया मोड़ आया जब नेशनल डिफेंस एकेडमी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के साथ एफिलिएट किया गया। साल 1974 में एनडीए का पहला बैच वहां से ग्रेजुएट हुआ। साल 1999 में एनडीए के 97th कोर्स के 25 कैडेट्स को पहली बार कंप्यूटर साइंस से बीएससी डिग्री से ग्रेजुएट किया गया। समय समय पर एकेडमिक सिस्टम में बदलाव आए और नए सब्जेक्ट को भी जोड़ा गया। साल 2016 में एनडीए में बीटेक कोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को शुरू के 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में और आखिर के 1 साल इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में उनकी कहीं न कहीं बीटेक की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया जाता है। आज एनडीए साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को कैडेट को ऑफर करता है। एनडीए के नेवी विंग के कैडेट्स के लिए बीटेक कंपलसरी है। जितने भी हमारे इंडियन नेवी के बच्चे होते हैं वो जहन में रखेंगे कि उनके लिए बीटेक कोर्स कंपलसरी होता है और 3 साल बीटेक कोर्स एनडीए में डन करने के बाद वो अपने 1 ईयर स्पेशल प्रोग्राम के लिए जैसे ही इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बनते हैं तो फाइनल ईयर के भी अपने कोर्स को वहीं पर जाकर के वो बीटेक का कंप्लीट करते हैं। और एयरफोर्स विंग कैंडिडेट्स को स्ट्रीम के हिसाब से बीटेक, बीएससी और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस को ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ आर्मी विंग कैडेट्स को बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीए ऑफर की जाती है। आर्मी विंग के कैडेट्स को किस बेसिस पर बीएससी या बीए डिग्री मिलती है? जो कैडेट्स 12th पीसीएम सब्जेक्ट से पास किए होते हैं उन्हें साइंस सब्जेक्ट यानी बीएससी मिलता है। जिन कैडेट्स ने 12th पीसीएम के अलावा किया होता है, दैट मीन उन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से किया होता है या फिर बायो स्ट्रीम से किया होता है, उन्हें वहाँ पर बीए दैट मीन
आर्ट्स स्ट्रीम दी जाती है, पर लिमिटेड वैकेंसी की वजह से आर्मी कैडेट्स के टोटल इनटेक का 60% से ज़्यादा कैडेट को बीएससी की डिग्री नहीं दी जा सकती है। इसी कारण जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर रेस्ट होते हैं उन सबको बीए डिग्री ऑफर की जाती है, उन्हें सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। अब हर एक कोर्स कैडेट्स को पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट को देखते हैं और डिटेल में समझते हैं कि आखिर किस कोर्स के अंतर्गत, किस डिग्री के अंतर्गत किन तरह के सब्जेक्ट्स को वहाँ पर कवर किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस डिग्री की। इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट के तौर पर हमें पढ़ना होता है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बेसिक इंजीनियरिंग है, क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट भी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है, फाउंडेशन कोर्सेज जॉइंट सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी पढ़ना होता है और सर्विस ओरिएंटेड सब्जेक्ट और आर्मी ट्रेनिंग टीम के भी फैक्टर्स को आपको वहाँ पढ़ना होता है और समझना होता है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि बीएससी डिग्री जो बच्चे वहाँ से करते हैं आखिर उसके अंतर्गत उन्हें किन कोर्स को कवर करना होता है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी लैंग्वेज तो है ही है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस, बेसिक इंजीनियरिंग, क्लास स्ट्रीम सब्जेक्ट फिर से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन को ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्विस ओरिएंटेड सब्जेक्ट, आर्मी ट्रेनिंग टीम के जितने भी सेगमेंट होते हैं उनको कवर किया जाता है। ये 3-4 जो लास्ट के कोर्सेज मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ये हर डिग्री के लिए कंपलसरी हो जाते हैं। लास्ट में मैं हाइलाइट्स में आपको बताता हूँ। अब बीए डिग्री की बात कर लें तो इंग्लिश है, हिंदी एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बेसिक इंजीनियरिंग, क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट फिर से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन कोर्सेज के अंतर्गत ज्वाइंट सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका और सर्विस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में आपका आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ आपको स्टडी करनी होती है। वहीं जब बीटेक की हम बात करते हैं तो बीटेक में आपको डिपार्टमेंटल कोर्स जो वहाँ अलाउ किए जाते हैं, डिपार्टमेंटल कोर्स इलेक्टिव्स जो आपके हैं उनको वहाँ प्रोवाइड किया जा सकता है। इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड साइंस सेगमेंट है वो आपका कवर होता है, बेसिक साइंस होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज हिंदी, फ्रेंच, रशियन, अरेबिक, चाइनीज सब कुछ सीखना होता है बीटेक जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं। ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, इलेक्टिव हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी। मैं साथ ही साथ ऐड करना चाहता हूँ कि 3-4 कोर्सेज हैं जो हर जो है डिग्री कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स के लिए वहाँ जरूरी है, जिसमें 3-4 कोर्सेज हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और सबको ही टेक्निकली जाके कवर करना पड़ता है, जिसमें आप समझ सकते हैं बेसिक इंजीनियरिंग सबको पढ़ाई जाती है, लैंग्वेजेस सबको कवर किया जाता है, क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट में मैंने बताया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको कवर करते हैं। फंडामेंटल कोर्स ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको प्रॉपर सबको स्टडी करना है, आप किसी कोर्स विशेष से आ रहे हो। और फाइनली आपका सर्विस ओरिएंटेड सब्जेक्ट आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो हिस्सा बनाया गया है उन सबको भी सबको प्रॉपर ढंग से वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये रही कंप्लीट डिटेल जो वहाँ से बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे वहाँ से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, सिंपल बीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि डिटेल में आपको समझ में आया होगा कि एनडीए का हिस्सा बनने के बाद आखिर किन तरह के कोर्सेज को आप ग्रेजुएशन के अंतर्गत कवर अप करेंगे। और स्पेशली जो हमारे नेवी और एयरफोर्स के बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आया होगा कि बीटेक कोर्स उनके पास बेहतर ऑप्शन है। नेवी के लिए कंपलसरी है बट एयरफोर्स की बात करते हैं तो वहाँ बीटेक, बीएससी और कंप्यूटर साइंस इन बीएससी तीनों ही ऑप्शंस खड़े हो जाते हैं। बट अगर हम वही आर्मी की बात करते हैं तो बीटेक को छोड़ के बीएससी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और साथ ही साथ उनके जितने भी बीए के कोर्सेज हैं उन्हें कवर किए जाते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं कि जैसे जो साइंस का इनटेक है आर्मी से केवल 60% का है तो रेस्ट जो होता है उनको ऑटोमेटिक बीए कोर्सेज बच्चा वहाँ पे अलॉट कर दिए जाते हैं और फाइनली फिर आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से फाइनल डिग्री वहाँ पे मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ अगर वाकई में इस प्रेस्टीजियस एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेजर कल से बिल्कुल तैयार है एक सटीक और सही प्रिपरेशन के लिए। मेजर कल सी क्लासेस एनडीए सिलेक्शन के लिए देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो पूरे डेडिकेशन और सच्चाई के साथ आपकी तैयारी करता है, जो फेज 1 से लेके फाइनल फेज तक आपको ले जाता है। दैट मीन रिटन, एसएसबी और मेडिकल, और तीनों स्टेज में अगर परफेक्शन की बात की जाती है और एक सही प्रिपरेशन की बात की जाती है तो देश का एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट्स योर मेजर कल सी क्लासेस। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस लेगेसी को हमने मेंटेन किया है। हर एंट्री वो एनडीए 147 एंट्री हो, एनडीए 148 एंट्री हो, अभी एनडीए 149 एंट्री आने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एनडीए 150 एंट्री जो हो उससे आप एक इतिहास दोहराएं, एनडीए 151 एंट्री जो हो उससे आप एक इतिहास दोहराएं और फाइनली अपनी सफलता और लेगेसी जो एमकेसी मेंटेन करती आई है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए उसको भी आप मेंटेन करना चाहें, मैं आप सबको कहूँगा कि फटाफट उठा लीजिए अपना फ़ोन और कॉल करिए 9696330033 पर या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.majorkalsiclasses.com। वहाँ से एनडीए कोर्स और एनडीए फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बनके एक ऐसी प्रिपरेशन की ओर बढ़ें जो वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपके जाने के सपने को पूरा करे। तो बिल्कुल भटकाओ नहीं, ठहराओ और रिजल्ट एक ही जगह है एंड दैट्स योर मेजर कल सी एकेडमी, मेजर कल सी क्लासेस। तो वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है तो मेजर कल सी एकेडमी आपको आना है। तो वेलकम एवरीवन,
विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।